आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सीधा हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, लंग कैंसर। देखिए, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर होता क्यों है और इससे बचने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा उसी हवा में छिपा हो जिसमें हम हर पल सांस लेते हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में मदद करेगा। तो चलिए इस खामोश खतरे की परतों को खोलते हैं। इसे समझना डरने के लिए नहीं है, बल्कि ये जानकारी हमें खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार करती है। तो फेफड़ों का कैंसर आखिर ये है क्या? एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये फेफड़ों के अंदर कुछ सेल्स की बेकाबू ग्रोथ है। जब ये सेल्स अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो हमारे नॉर्मल टिश्यूज को खत्म करने लगते हैं, और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो ये बीमारी शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है, जैसे कि दिमाग या हड्डियां। तो सवाल ये उठता है कि ये नुकसान होता कैसे? मतलब बाहर की दुनिया की चीजें हमारे फेफड़ों को अंदर से कैसे बीमार कर देती हैं? आइए इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझते हैं। देखिए, इसके जो सबसे बड़े कारण हैं वो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। तंबाकू का धुआं, चाहे कोई खुद पिए या किसी और के पीने से उसके संपर्क में आए, करीब 85% मामलों के लिए यही जिम्मेदार है। इसके अलावा हमारे शहरों का एयर पोल्यूशन, खासकर PM 2.5, ये हवा में इतने छोटे कण होते हैं जो बड़ी आसानी से फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। और हाँ, कुछ फैक्ट्रियों में एस्बेस्टॉस या सिलिका जैसे केमिकल्स के बीच काम करना भी इसका एक कारण बनता है। आइए अब देखते हैं कि शरीर के अंदर ये होता कैसे है। सबसे पहले जो खतरनाक कण है वो सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं। जब ऐसा बार बार होता है तो फेफड़ों के नाजुक सेल्स को लगातार चोट पहुंचती है। इस लगातार डैमेज से सेल्स का DNA बदलने लगता है और वो अपना नॉर्मल कंट्रोल खो देते हैं, और फिर यही असामान्य सेल्स तेजी से बढ़कर एक ट्यूमर बना लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ये हवा की क्वालिटी को मापने का एक तरीका है। जब ये 500 के पार चला जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। ऐसी हवा में सांस लेना फेफड़ों पर एक सीधे हमले जैसा है। इससे गंभीर सूजन हो सकती है और लंबे समय में कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो हमारा शरीर हमें देता है। शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सही समय पर मदद मिल सकती है। जैसे अगर लंबे समय से ऐसी खांसी हो जो ठीक ही नहीं हो रही, या खांसी में खून आए, बिना किसी खास वजह के वजन घट रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो या सीने में लगातार दर्द और थकान महसूस हो रही हो, तो इन संकेतों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर ध्यान देना जान बचा सकता है। तो डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? ये प्रक्रिया आमतौर पर एक सामान्य चेस्ट एक्सरे से शुरू हो सकती है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो CT स्कैन किया जाता है, जिससे फेफड़ों की और भी साफ तस्वीर मिलती है। और आखिर में कंफर्म करने के लिए बायोप्सी की जाती है, जिसमें टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लेकर जांचा जाता है। ये सभी टेस्ट्स बीमारी को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। एक बार जब बीमारी का पता चल जाता है तो इलाज का एक साफ रास्ता होता है। चलिए देखते हैं कि मेडिकल साइंस इसमें हमारी कैसे मदद करता है और क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस स्टेज पर है। स्टेज 1 का मतलब है कि ट्यूमर सिर्फ फेफड़ों तक ही है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है ये पास के लिम्फ नोड्स में फैलता है और फिर स्टेज 4 में शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि इसे जल्दी पकड़ना बेहतर नतीजों के लिए इतना जरूरी है। हर स्टेज के लिए एक तय इलाज का प्लान होता है। शुरुआती स्टेज 1 और 2 में सर्जरी मुख्य ऑप्शन होता है, जिसके साथ कभी-कभी कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है। स्टेज 3 में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, और एडवांस स्टेज 4 में टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी नई दवाएं कैंसर की ग्रोथ को रोकने में मदद करती हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात है, इलाज का खर्च। अगर बीमारी का पता जल्दी चल जाए तो इलाज का खर्च कम होता है, लेकिन जितनी देर होती जाती है ये खर्च कई गुना बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि रोकथाम और समय पर जांच न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि आर्थिक रूप से भी कितनी जरूरी है। इलाज के दौरान मरीज की सेफ्टी सबसे ऊपर होती है। डॉक्टर लगातार ब्लड टेस्ट, किडनी और लिवर फंक्शन की जांच और फॉलोअप स्कैन करते रहते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि इलाज असरदार और सुरक्षित है।
देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं है। इससे निपटने के लिए समाज और सरकार के लेवल पर एक सामूहिक कवच की जरूरत होती है। एक देश के तौर पर कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत होती है, जैसे तंबाकू पर कंट्रोल के लिए सख्त कानून बनाना, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए नियम लागू करना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और लोगों में जागरूकता फैलाने और शुरुआती जांच के लिए सरकारी प्रोग्राम चलाना। अब इसका आर्थिक पहलू भी समझिए। हाँ, ये सच है कि रोकथाम की पॉलिसीज में शुरुआत में खर्च होता है, लेकिन इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। लंबे समय में जब लोग कम बीमार पड़ेंगे तो देश का हेल्थ पर खर्च घटेगा और एक हेल्दी वर्कफोर्स अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देगी। तो ये सेहत और देश दोनों के लिए फायदेमंद है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है, साफ हवा में सांस लेना, शरीर के संकेतों को सुनना और समय पर जांच करवाना, यही एक हेल्दी लाइफ की असली चाबी है। और अंत में ये एक सवाल हम सभी के लिए है, अपने फेफड़ों के बेहतर कल के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।